गुरु को सिर पर रखिए, आज्ञा सिवा माय। कहे कबीर वही भक्त को, तीन लोक भय नाय। नाम धनी सिरा सौंप करा, संत विजेता होय। डरे मरी कायर बने, धिक जीवन है सोय। जोगी इच्छा जो करे, प्रथम विवेक विचार। अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी शुभयरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प पयधार। नाम धनी सिरा सौंप कर, संत विजेता होय। डरे मरी कायर बने, धिक जीवन है सोय। तो गुरु के चरण में डाल करके आराम से सो जाया करो ना। देखो, जो काम आप आसानी से आप कर सकते हो वो आप करो। कोशिश कर लो, थोड़ा भाग दौड़ लगा लो। इस संसार का ही तो काम है। इस संसार में क्या काम है? रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़ा थोड़ा जैसा मिलता है पहन लो, क्या दिक्कत है? किसको दिखाना है? या झामर झूमर करना है तो उसका तो कोई अंत नहीं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, कोई जरूरी है? जो आप आसानी से कर सकते हो वही करना है, आपको आजुराना नहीं है। वो हम लोग जो है क्या बोलते हैं देसी भाषा में, घोड़ा को देख करके जो है मेढकी चली, जो है क्या बोलते हैं उसको, जो है नाल ठुकाने। घोड़े के अभी आजकल तो जो है ना, पहले जो है वो सवारी होती थी घोड़े की। पहले ये सब नहीं था, रोड नहीं था, पहले गाड़ियां नहीं होती थी। बस घोड़े पर, गधे पर, ऊंट पर जो है लोग आते थे जाते थे। आप भेद को समझो। यहां से व्यापार जो है ईरान तक होता था, इराक तक होता था। यहां से जो है घोड़े जो है ऊंट पर लाद करके सामान वहां जाता था और वहां से जो है भारत में आता था। चीन, अफगानिस्तान और जो है क्या बोलते इराक, ईरान, ये सब यहां तक जो है तिरछे तिरछे रास्ते होते थे और घोड़े पर जो है और ऊंट पर जो है वो सामान जाता था। तो जो है वो जो है ना घोड़े को बहुत ज्यादा चलना पड़ता था, तो उसकी जो है पैर जो है वो घिस जाते थे। आप भेद को समझो। तो जो है और जो है क्या बोलते हैं, अभी बैलों को भी होता था। अब तो हम लोग मतलब क्या नाम है देखते ही नहीं तो जो है नाल ठोकने वाला आता था और जो है उसको बैल को जो है रस्सी लगा करके नीचे गिरा देते थे। बैल को, सांड को जो है रस्सी ऐसे फंसा करके एकदम गिर जाएगा वो, और वो टांग को हिला नहीं सकता है। ऐसे जो है कलाकार जो है गांव में होते थे और रोज ही हम लोग देखते थे। उसका काम ही यही था। जो बैलगाड़ियां चलती थी तो पैरों में जो है लोहे का जो है नाल ठुकाना,
तो घोड़े को देख करके मेढकी भी चली नाल ठुकाने। बोला भैया मेरे पैरों में भी जो है ना नाल ठोक दो, हमें भी कूदना पड़ता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस आंटनी, ऐसा नहीं करना है। आपकी परिस्थिति अलग है, मेरी अलग है, आपके रिश्तेदार की अलग है, भाई का अलग है, बहन की अलग है, एक नहीं हो सकता है, क्योंकि सबके कर्म अलग अलग हैं। इसी संसार में है, कोई झोपड़ी में रह करके मतलब क्या नाम है दुखित है, और इसी संसार में कोई महलों में रह करके भी दुखित है। तो ये सब जो है मन की अवस्थाएं हैं। आप भेद को समझो, मन को जो है गुरु के चरण में जो है डाल करके रखो, सब घुमा फिरा करके एक ही बात आएगी, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरल लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पंडित मूला पीर होयउलिया, ई सब बारम बुलाना हो, पंडित मूला पीर होयउलिया, ई सब ई जग बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण, गुरु का चरण शीतलाना हो, गुरु का चरण शीतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, आप जब जो है सदगुरु के चरण में रहोगे, आप ऊर्जावान रहोगे। आप किसी को आप सत्संग सुना दो, 2-4 भजन सुना दो उसको, एकदम वो ऊर्जावान हो जाएगा। आप जो है इस चीज को आप देख लो ना, कोई भी हो आपके आसपास, उसको प्यार से बैठ करके 2 भजन सुना दो, उसके चेहरे पर जो है खुशी आ जाएगी, आनंदित हो जाएगा और आप भी आनंदित रहोगे। बहुत से जो है गुरु भाई है, गुरु बहन है, बोलते टाइम नहीं पास होता है, तो फलाने हैं तो ढिकाने हैं। अरे 2-4 भजन जो है आराम से गुनगुना लिया करो। नहीं गाया जाता है तो सत्संग सुन लिया करो। मैं खुद ही ये सब जो है करके देख चुका हूं। मेरे साथ के जो है अफसर लोग जो है एक ही साथ काम करेंगे और करके आने के बाद जैसे ही मतलब वो 1 बजा, वो छुट्टी हुआ खाने का, आ करके जो है अगल बगल चारपाई है, आ करके जो है ऐसे सोएगा, अरे बाप रे बाप आज बहुत थक गया। और मैं भी उसी का साथ रहेगा। मैंने कभी नहीं बोला कि आज मैं बहुत थक गया, आज मैं बहुत थक गया। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो, भेद को समझो। वह थोड़ा ही काम करेगा, 2 ही 4 फाइल निपटाएगा, एकदम तो थक गया थक गया थक गया। और हमारे पास से जो है 20, 25, 50 फाइल निकल जाएगी, कोई थकान नहीं। तो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? मन जो है सदगुरु चरण में रहता है। अब एक संत है तो बोल रहे कैसे रहता है, कैसे नहीं होता है। तो मैं बोला देखिए, आपको अकेले जाना हो घूमने के लिए तो आप थक जाते हैं, इतना दूर कौन जाएगा। और वहीं साथ में आपकी पत्नी हो जाती है, दोनों चलते हैं तो कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। तो 2 जब साथ रहते हैं तो उनका ध्यान चलने पर नहीं रहता है, वो आपस में बतियाते बतियाते चेतना उनकी रहती है, कहीं से कहीं चले जाती हैं। चलो पत्नी नहीं है, आपके दोस्त हैं, सखी हैं, सहेली हैं। अकेले जाने में थोड़ा थकान होती है, बोरियत होता है, तो एक का साथ कर लो ना। आप भेद को समझो। आप अकेले नहीं काम कर पा रहे हो, एक आदमी का साथ ले लो। वो जो थोड़ा भी नहीं भी करेगा तो मतलब सथमा लगा रहेगा तो मनवा लगा रहेगा। आप भेद को समझ जाओ। अभी आप जो है अकेले जाना हो, आपको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो आप जो है अकेले परेशान हो जाते हो। लोग कहाँ जाते हैं? वैष्णो देवी, जय माता दी, जय माता दी, एक दूसरे को करते करते पहुंच जाते हैं वहां तक, क्योंकि मन उसको नहीं पकड़ता है, मन चेतना कहीं और रहती है। तो वैसे ही जब आप काम कर रहे हो और जो है आपकी चेतना गुरु के चरण में रहती है तो थकान नहीं होता है। आप भेद को समझ जाओ। जब आपकी चेतना गुरु के चरण में रहती है तो थकान नहीं होता है। तो गुरु के चरण में रहा करो। आप कहीं बैठे हो, स्वामी जी तो साफ साफ कह दिए, काम कोई करती रही प्रेम धार प्रभु लाग। काम कोई करती रही प्रेम धार प्रभु लाग। अचलत फिरत छूटी नहीं प्रेम उदय बड़भाग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी।
और कुछ लोग ऐसे भी हैं, मेरा बेटा जाएगा वहां सेवा करने के लिए, उनका सफाई करने के लिए। ऐसी भी माताएं हैं, पिता हैं, अरे वो कर रहा है तो करने दो ना। बोलेगा नहीं नहीं, हम अपना बेटा बेटी को नहीं भेजेंगे वहां। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कहीं भी सेवा कर रहा है तो करने देना चाहिए। जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। तो ब्रह्म विद्या पर चार का सद्गुरु का जग काम, अकरे करावे ताही को सोई सेवा शीस नाम। अरे वो जो है उसको सत्संग में भेजा करो। आपका बेटा है, बेटी है, उसको कुछ नहीं आता है, बोलो भाई सत्संग में जाओ। एक तो ऑनलाइन सत्संग होता है, यहाँ तो जा नहीं पाएगा वो, तो आपके घर में परिवार में जो होता है वहाँ उसको पक्का भेजो। बोलो जा करके वहाँ बैठना नहीं, सेवा करना है। जो है उसके अंदर में गुरु भक्ति आ जाएगी, चालाक हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। आपका बेटा है, बेटी है, कुछ नहीं जानता है, आश्रम पर जाते हो तो एकदम 3 दिन वहाँ जो है, वो 4 दिन बोलो कोई काम नहीं करेगा तू, चलो यहाँ खाना बांटो, यहाँ सब्जी काटो। वो बुद्धिमान हो जाएगा, चालाक हो जाएगा, गुरु भक्ति आ जाएगी। और कुछ नहीं तो बोलो चलो ये जो है ना बर्तन ही धोवो, चलो कम से कम 100 थाली धो करके आओ। आपका बेटा बेटी चालाक हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। मैं अनुभव की बात कर रहा हूं, मैं आप करके देख लेना, आप करके देख लेना, और नहीं होगा तब आप बताना। आपका बेटा का बेटी का ब्याह नहीं होता है, पढ़ाई में कमजोर है, उसको ले जाओ आश्रम पर और खुद जो है सेवा में लग जाओ, अवश्य पूर्ण होगा वो। किसी बाती जो बस नहीं, अवह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। कोई कोई जो है इसी में उलझाया रहता है। हम आश्रम पर गए हैं, माता जी हमारे बगल में ही हैं, और जो है स्वामी जी जो है बगल में ही है, इसी में वो जो आनंदित हो रहा है। आप खुद बताओ, आप आश्रम में जा करके यदि आप सफाई कर रहे हो तो उससे बड़ा फल मिलेगा, या माता जी के जो है बगल में आपको कमरा मिल गया है उससे मिलेगा? आप तो सदगुरु के अंश हो, अंशनी हो। इसी सभा में आते हैं और बोलेंगे कि जो है आज एक अच्छी बात है, जब मैं जहाँ रह रहा हूँ इसी के बगल में जो है मतलब स्वामी जी हैं और माता जी हैं, वो महान हो गया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप आश्रम पर जाते हो, आप सफाई का काम ले लो। जितना आप आश्रम का सफाई करोगे तुम्हारे अंदर की सारे गंदगी साफ हो जाएगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। आप जो है आश्रम पर जा करके आपको कुछ नहीं आता है, आप सफाई का काम बोलो भाई जो है ना पूरा सफाई का काम हमारा रहेगा। आप देखो आपको एकदम साफ हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मैं सत्य कह रहा हूं आपको,
और नहीं तो जो है मेरे को जो है, मैं आश्रम पर जाने से मेरे को जो है ना क्या बोलते हैं, वो सफाई का इंचार्ज बना देना। अरे गुरु के आगे अति अधीन रहो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अति अधीन शरणागत आत्मसमर्पण की सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। सेवा धर्म समान जगह अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवा का सुलभ सब विश्वायल भ्यन कोई। तो आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को जो है बूझो। जितना मेरा समझ है, जितना मुझे जो बोध है, मैं उतना ही न बताऊंगा, लेकिन उतना ही नहीं है, ज्ञान अनंत है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आज पूरा जो है इसी पर समय चला गया। अब चलो अपना देश में, आप अपना देश में चलो। तो गगन ही द्वारे लौका लौके, गगन ही द्वारे लौका लौके, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निष्दीन एकी भाव। गगन ही द्वारे लौका लौके, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निष्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य अंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जैसे ही आप सेवा शुरू करोगे आपकी चेतना ऊर्ध हो जाएगी। आप घर में हो, परिवार में हो, जैसे ही सेवा भाव करोगे आपकी चेतना ऊर्ध हो जाएगी। आप देख लेना, आप करके देख लो। आपका जो है, मैं ये नहीं बोलता, आपका रिश्तेदार है, कोई भी आता है, भाई हो, बहन हो, जो भी हो, आप जैसे ही जो है उसकी सेवा में आप लगोगे, आपकी चेतना तुरंत ऊर्ध हो जाएगी। आप करके देख लेना। आपकी बहन आ गई, आपके मतलब कोई भी आ गया, रिश्तेदार आ गए, तो आप उसको जो है भोजन पानी जो है किस लिए वह आया है उसकी बात सुनो। आप कर सकते हो तो जो है करो, नहीं कर सकते हो, आप क्या उसमें है, आप जो उसको उपाय बता सकते हो, इतना तो आप कर सकते हो। आपकी चेतना ऊर्ध हो जाएगी। आप भेद को समझो। और सबसे अधिक ऊर्ध जो है जब आप आश्रम पर जाते हो, ऐसे चेतना ऊर्ध नहीं होगी कि स्वामी जी हमारे बगल में ही सोए हैं, इससे चेतना ऊर्ध नहीं होती है। ऊर्ध होती है आश्रम में आप सफाई करना सीख लो, जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। वहाँ जो है ऐसे ऐसे साथी रहे हैं मेरे, वहाँ आश्रम पर जा करके नंबर 1 कमरा में सोए हैं, एकदम बढ़िया एसी वाले में, लेकिन उनको ज्ञान नहीं हुआ है। रोती रोती बाहर आए हैं, आश्रम छोड़ दिया है। आप भेद को समझो। आश्रम में जो है एसी में रह करके, और वो लोग जो है आ करके वो सत्संग किया है, गांव में सेवा करी है, तब वो बूझ पाए हैं।
आप ये नहीं सोचना कि जो आश्रम में है, चाहे स्वामी जी के मतलब साथ साथ घूम रहे हैं, वही लोग ज्ञानी हैं। गुरु बसी बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, आ एको पल बिछुड़ी नहीं, जो गुण हो त शरीर। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप आश्रम कहीं भी रहो, आप आश्रम में रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, नौकरी में रहो, बिजनेस में रहो, खेती बाड़ी में रहो, सेवा भाव से आप किया करो। आपका धर्म है सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु शिवा का सुलभ सब, कोई अलग भी नहीं हो। आपका पति है, पत्नी है, आप सेवा भाव में करो। मेरी ये पत्नी है, बीमार हो गई, चाहे जो भी है, प्रभु ऐसा ना करे, आप सेवा भाव में करो, चेतना ऊर्ध रहेगी। आप क्या सोचते हो? है मैं औरत का, औरत नहीं है वो, पत्नी है आपकी। औरत का पैर नहीं दबाना, औरत का जो है ना पीछे नहीं भागना, पत्नी के पीछे भागना पड़ता है। पत्नी को उठा लेना, पत्नी को गोदी में उठा लेना, कोई दोष नहीं है। औरत को नहीं उठाना, औरत अलग है, पत्नी अलग है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद बुझ हो, जो है वह आदमी नहीं है, आपका पति है, भेद समझ जाओ। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, पति के लिए सब कुछ करना पड़ता है, पति के लिए सब कुछ करना पड़ता है, तब जा करके जो है पति का सुख मिलता है। और पत्नी के लिए भी सब कुछ करना पड़ता है, तब जा करके जो है पत्नी का सुख मिलता है। तो सबसे बड़ा पति कौन है? सदगुरु है। तो सदगुरु का आगे अति अधीन रहा करो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भेद बूझो और गुरु के चरण में रहा करो। जब आप सदगुरु के चरण में रहोगे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सबसे बड़ा जो है संतोष है। यदि आपको संतोष नहीं है तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते हो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को जो है बूझो, गुरु के चरण में रहा करो। अब मैं जो है वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।